आपको हायर क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अपने किसी भी जगह से अगर कहीं जाना होता है तो आपको मैप की ज़रूरत पड़ती है। आपका शैडो वेस्ट की तरफ पड़ रहा है तो समझ लीजिए कि 12 से पहले बचे हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल, होप यू ऑल आर फाइन। और आज मैं आपको चैप्टर 1 जो कि लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ है, एनसीईआरटी क्लास 6 की, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है मैप, उसी को समझने की कोशिश करेंगे। और उसी के लिए मैं ये एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको कोई तरह की परेशानी ना हो। क्योंकि अगर आप इस मैप वाले टॉपिक को समझ जाते हैं तो सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि आपको हायर क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ये मैप वाला टॉपिक कि मैप है क्या, व्हाट इज़ मैप। और ये हमारा हैंडल है सुफियान एकेडमी। अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि मैप क्या है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अंडरस्टैंडिंग विथ एग्जाम्पल, सबसे पहले एग्जाम्पल देखेंगे। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि अगर ये मान के चलिए ये स्कूल है आपका, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका स्कूल है ना। आपको स्कूल से आपको अपने अपार्टमेंट जाना है। कैसे जाएंगे आप? आपके पास दो ही रास्ता है, या तो आप मार्केट होते हुए जाएंगे या फिर आप रेलवे स्टेशन या हॉस्पिटल होते हुए जाएंगे। मतलब ये कि मैप वो होता है जो हमें अपनी लोकेशन से जो डेस्टिनेशन है हमारा वहाँ पहुँचाता है और वो पहुँचाने में मदद करता है। एग्जाम्पल के तौर पे गूगल मैप है। गूगल मैप पे अगर हमें हॉस्पिटल जाना है या मार्केट जाना है, अगर हम किसी न्यू जगह पे जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, गूगल मैप ओपन करते हैं। पहले क्या होता था कि पहले जो लोग होते थे वो आपस में बात करते थे कि हाँ भाई ये बता दो कि ये रेलवे स्टेशन कहाँ पर है। वो बता देते थे कि यहाँ से ऑटो पकड़ लेना, चले जाना। लेकिन अब क्या है, गूगल मैप आ गया है। तो मैप पे हम लोग बहुत आसानी से हम लोग टाइप करते हैं रेलवे स्टेशन या जहाँ जाना होता है डेस्टिनेशन, वहाँ हम लोग आराम से चले जाते हैं। तो मैप का मतलब क्या है कि जहाँ पर आप हैं और जहाँ आपको जाना है, यानी आपका डेस्टिनेशन, वहाँ से वहाँ तक आपको लोकेशन बता देगा कि आपको किस तरह से जाना है, कैसे आप आसानी से जा सकते हैं। ये तो हो गया गूगल मैप। लेकिन जो एक्चुअल मैप होता है जो बुकिश लैंग्वेज में है, जैसे यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे रोड बना हुआ है, मार्केट है, बैंक है, पार्क्स है, नगर पंचायत है, अपार्टमेंट है, रेलवे। मतलब ये क्यों है, ये यही दिखाने के लिए है कि अगर आपको अपने किसी भी जगह से अगर कहीं जाना होता है तो आपको मैप की ज़रूरत पड़ती है। बिना मैप के आप नहीं जा सकते, बिना मैप के आप भटक जाएंगे। समझ गए? तो मैप की बहुत ज़रूरत है और मैप आपको अपने डेस्टिनेशन, अपने लोकेशन से जो डेस्टिनेशन होता है वहाँ पहुँचाने में मदद करता है। आइए थोड़ा बुकिश लैंग्वेज को देखते हैं। डेफिनेशन क्या है मैप का? अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ एन एरिया। मैप क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब दिखता है, रिप्रेजेंटेशन है ड्राइंग का। किसी भी एरिया की ड्राइंग है तो वो रिप्रेजेंटेशन है, तो उसी को मैप बोलते हैं कि किस तरह से कौन सा एरिया कहाँ पर है, हमें कहाँ जाना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ग्लोब उठा करके देखेंगे तो क्या ग्लोब में हम ये देख पाएंगे कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में हैं? आपकी डिस्ट्रिक्ट दिख पाएगी? नहीं दिख पाएगी, क्योंकि ग्लोब जो है वो मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ है, न कि मैप है। मैप क्या करता है, जो छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको भी दिखाता है, इसीलिए इसको मैप कहा जाता है। समझ गए? तो इसमें क्या है कि जो रिप्रेजेंटेशन है किसी भी एरिया का, वो इसमें ड्रॉ होता है और हम लोग आराम से देख सकते हैं कि हमारी सिटी कहाँ पर है। एरिया में क्या क्या आ जाता है, एरिया में क्या क्या आ जाता है हम लोग देख सकते हैं आराम से कि हमारी सिटी कहाँ पर है। हम देख सकते हैं कि हमारी कंट्री में कितने स्टेट हैं और कहाँ कहाँ पर हैं। हम देख सकते हैं कि हमारी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है। ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, है ना। तो रिप्रेजेंटेशन होता है ड्राइंग का, किसी भी एरिया के ड्राइंग का रिप्रेजेंटेशन होता है, उसे ही मैप बोलते हैं। तो ये एक डेफिनेशन थी जो बुक में लिखी हुई है। तो आप इस डेफिनेशन को एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। और आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि एरिया एग्जाम्पल दे दीजिए, कंट्री, सिटीज़, वर्ल्ड में किसी कंट्री का नाम लिख दीजिए। यहाँ तक कि सिर्फ अगर हम चाहें एशिया में कितनी कंट्रीज़ है वो देखना है तो हम मैप का यूज़ कर सकते हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में या हमारे सिटी में कितने बैंक्स हैं या कितने हॉस्पिटल्स हैं, वो भी देख सकते हैं। अगर हम ये देखना चाहें कि कितनी रिवर्स हैं हमारी
हमारे इस स्टेट में, वो भी हम देख सकते हैं मैप के थ्रू। तो मैप के थ्रू जो माइनर इन्फॉर्मेशन होती है वो भी दिख जाती है। और यही वजह है कि लोग मैप को ज़्यादा प्रीफर करते हैं ग्लोब से। मैप में आपने ये देखा होगा, ये अभी आपने पहली स्लाइड में ये देखा था, दूसरी स्लाइड में NSE और W ये देखा है। हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, N जो है ये नॉर्थ है और जस्ट इसके अपोजिट में है साउथ, ईस्ट है और इसके अपोजिट में है वेस्ट। अब हम कैसे समझें, हमें कैसे समझ में आएगा कि कहाँ पर ईस्ट है, कहाँ पर वेस्ट है, कहाँ पे नॉर्थ है, कहाँ पे साउथ है? मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। हमारा जो सन है वो सनराइज़ कहाँ से होता है, ईस्ट से या वेस्ट से या नॉर्थ से या साउथ से? तो सबको पता है कि सन ईस्ट से राइज होता है नहीं होता है? अगर जब सन ईस्ट से राइज हो रहा है तो मेरा जो राइट हैंड होगा वो सन की तरफ होगा। तो आप अपने एरिया में देख लीजिए, आपका सन जो है वो कहाँ से राइज हो रहा है? तो सन राइज होता है ईस्ट से। आप अपना राइट हैंड ईस्ट की तरफ कर लीजिए। जाहिर सी बात है, जब आप राइट हैंड ईस्ट की तरफ करेंगे तो आपका अपोजिट हैंड जो है वो वेस्ट हो जाएगा और आपके सामने नॉर्थ होगा और आपके पीछे साउथ हो जाएगा। तो इस तरह से आप डायरेक्शन इजीली पता कर सकते हैं। पहले के जो लोग हुआ करते थे, ये देखिए दूसरी पिक्चर में सनराइज हो रहा है ईस्ट में और नॉर्थ में इंसान का फेस है, इस मैन का शैडो पड़ रहा है इसका वेस्ट में। क्यों हो रहा है ऐसा, मैं आपको बता देता हूँ। पहले के जो लोग हुआ करते थे वो कैसे पता करते थे कि टाइम क्या हो रहा है और अभी किस तरफ हम जा रहे हैं? वो सन का सहारा लेते थे, सूरज का। सूरज अगर सुबह से लेकर के 12 बजे दिन तक जिधर भी आप खड़े रहें, अगर आपका शैडो वेस्ट में पड़ेगा तो समझ लीजिए कि ये 12 से पहले का वक्त है। और अगर आपका शैडो ईस्ट में पड़ने लगे तो समझ लीजिए कि सूरज जो है वो 12 के बाद है, यानी सूरज जो है वेस्ट की तरफ अब जा रहा है। अब सूरज जो है सनसेट की तरफ हो रहा है, इसलिए आपका जो शैडो है वो ईस्ट की तरफ है। तो जो सूरज राइज होगा वो ईस्ट से होगा और आप किधर भी खड़े रहें, आपका अगर शैडो वेस्ट की तरफ बनेगा तो समझ जाइए कि 12 से पहले का समय है। यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम सनराइज टिल 12 इन आफ्टरनून द सन इज इन द ईस्ट एंड शैडो विल बी फॉर्म इन द वेस्ट। सन जब भी ईस्ट में होगा, शैडो वेस्ट में फॉर्म होगा। समझ लीजिए कि 12 से पहले का वक्त है। जैसे ही 12 के बाद वक्त होगा, क्योंकि 12 बजे सूरज जो हमारे सर के ऊपर होता है, तो जैसे ही 12 के बाद का वक्त होगा तो आप समझ जाएंगे। और जो शैडो है आपका वो ईस्ट की तरफ होगा, तो समझ जाएंगे कि सूरज अब जो है वो डूबने वाला है। तो हमने ये समझ लिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, इसे कार्डिनल डायरेक्शन कहा जाता है। नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, इसे कार्डिनल डायरेक्शन कहा जाता है। और ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होता है उसे नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। बहुत जगह आपने सुना होगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, साउथ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, है ना? तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होता है और जो भी स्टेट, कंट्री या सिटी पड़ती है उसे हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। और साउथ और ईस्ट के जो बीच में होता है उसे साउथ ईस्ट बोलते हैं। और साउथ वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और इसी तरीके से नॉर्थ वेस्ट के बीच में जो भी एरिया होता है उसे नॉर्थ वेस्ट बोला जाता है। टाइप्स ऑफ मैप कितने तरीके के होते हैं? फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप। इस टाइप ऑफ मैप्स जो है इसको हम लोग पार्ट 2 में समझेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इसमें सिर्फ मैप को समझा है। व्हाट इज़ मैप, मैप क्या है, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। मैप क्या है, आप डेफिनेशन देख लीजिए। मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ड्राइंग ऑफ एन एरिया। किसी भी एरिया की ड्राइंग की हुई होती है, यानी क्लियर मैनर में मालूम होता है कि हॉस्पिटल कहाँ है, स्कूल्स कहाँ है, बैंक्स कहाँ है, किस तरीके से हमें जाना है, हम एक सिटी से दूसरी सिटी कैसे जा सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट कैसे जा सकते हैं। ये पूरी ड्राइंग होती है एक फ्लैट सरफेस पे, फ्लैट पेपर पे, उसे ही बोलते हैं मैप। और ये है कार्डिनल डायरेक्शन, जो मैप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कहीं भी जाएंगे तो आप किस तरफ जा रहे हैं आपको पता करना पड़ेगा कि आप नॉर्थ जा रहे हैं या साउथ जा रहे हैं या ईस्ट जा रहे हैं या वेस्ट जा रहे हैं। और इसी तरीके से ये भी डिसाइड होता है कि कौन सी कंट्री कहाँ पर है और इंडिया में कौन सा स्टेट
किस कंट्री का कहाँ पर है, नॉर्थ में है या साउथ में, उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि ये नदर्न स्टेट है। जो भी नॉर्थ में है वो नदर्न हो जाएगा और जो भी साउथ में है वो सदर्न हो जाएगा। जो ईस्ट में है वो ईस्टर्न होगा और जो वेस्ट में है वो वेस्टर्न स्टेट होगा या वेस्टर्न कंट्री होगा। ठीक है। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो कंट्री स्टेट आएगा उसे नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट इस तरह से बोलेंगे। अगर आपको पता करना है कि टाइम क्या रहा होगा, मतलब टाइम क्या हो रहा है, अगर आपका शैडो वेस्ट की तरफ पड़ रहा है तो समझ लीजिए कि 12 से पहले बजे हैं, अभी 12 बज गया है या 12 से पहले पहले की बात है। अगर आपका शैडो ईस्ट की तरफ जाए तो समझ लीजिए कि 12 यानी आफ्टरनून क्रॉस कर चुका है और उसके हिसाब से पहले के लोग भी टाइम निकाला करते थे। टाइप्स ऑफ मैप जो है ये इसको हम लोग दूसरी वीडियो में समझेंगे, क्योंकि फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप को डिटेल में समझेंगे दूसरी वीडियो में, ताकि आप बोर ना हो जाएं। तब तक के लिए आप सारे लोग अच्छे से रहिएगा, इसको रिवाइज करिएगा और अगर कुछ कहना हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अच्छा लगा हो वीडियो और इसी तरह के टॉपिक को अगर आप पसंद करते हो, अगर आपकी फैमिली या फ्रेंड में कोई भी हो जो क्लास 6, 7 या 8 में हो, तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, चैनल को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन लोगों को फ़ायदा हो जाए। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।